नमस्ते, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम तो बहुत नज़दीक है ना। पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ते रहिए। आज हम आपके लिए बहुविकल्पी के ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं। मतलब आज क्या होने वाला है, इस वीडियो के यदि आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा वाले परिपथ का अलग से कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। यदि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से बहुविकल्पी प्रश्न पुटअप होता है तो इन्हीं बहुविकल्पी प्रश्नों में से कोई एक बहुविकल्पी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप स्किप ना करें, शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर का कोई और बहुविकल्पी प्रश्न नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से प्राप्त होता रहे। ठीक है, और लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। समझ में आता है वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पिछले 5 सालों के सभी बहुविकल्पी प्रश्न हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इस बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ने के बाद इस चैप्टर का अलग से कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन तो पिछले 5 सालों के अंदर पूछे गए होंगे। कुछ हम नए क्वेश्चंस भी आपको बताएंगे जिसके पूछने की संभावना एग्जाम में बनती है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न बहुत ही सिंपल है। क्या कह रहा है? किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? पहला ऑप्शन है भंवर धारा, दूसरा ऑप्शन है दिष्ट धारा, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा और चौथा ऑप्शन है प्रेरित धारा। हो सकता है आप पढ़ते वक्त ध्यान न दिए हों कि क्या चीज संभव नहीं है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में होता क्या है, लास्ट में आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो प्रेरित धारा में भी परिवर्तन होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कब होगा? जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तब ना। और परिवर्तन होने के लिए परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का प्रवाहित होना बहुत जरूरी है। तो क्या कह रहा है, किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? तो आप धड़ाक से आंसर मार देंगे, दिष्ट धारा संभव नहीं है। क्योंकि दिष्ट धारा क्या है, परिवर्तनशील नहीं होती है, समय के अनुसार ये धारा नहीं बदलती है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होगा तो इस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो गया दिष्ट धारा। तो आगे के तीनों क्वेश्चन एक जैसे होने वाले हैं। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उम्मीद है हमें, आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, क्या है, धारती परिपथ में धारा विभवांतर के अग्रगामी होती है, पश्चगामी होती है, एक ही कला में होते हैं, कोई नहीं। प्रेरकीय परिपथ में क्या होता है, आर परिपथ में क्या होता है। ठीक है, तो मैराथन वाले क्लास में हम इन सभी परिपथों का डिस्कशन किए थे। क्या परिपथ था? आर परिपथ, एल परिपथ और सी परिपथ। तो हम बताए थे कि आर परिपथ में वोल्टेज भी व धारा आई समान कला में होते हैं। ठीक है, तो आर परिपथ में क्या होगा, समान कला में, मतलब दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और एल परिपथ में जो होता है, धारा वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी होता है। धारा वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी होता है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और सी परिपथ, सी मतलब धारती परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी होता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अच्छे से आप कर पाओगे। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा ना तो कर नहीं पाओगे, इसलिए हम बता रहे हैं कि हर एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो। जो चीज पढ़ो ना उसका छोटी से छोटी बात पे ध्यान दो, डायरेक्ट आप रटने का प्रयास मत करो। ठीक है, देखिए ये छठा बहुविकल्पी प्रश्न है। ये बहुविकल्पी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछ सकता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। क्या है प्रश्न? कह रहा है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध। ठीक है, क्या है, 8 ओम का प्रतिरोध, मतलब आर बराबर दिया है 8 ओम। ठीक, फिर कह रहा है 6 ओम का प्रतिघात है, प्रतिघात का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, प्रेरक का जो प्रतिघात होता है उसको हम प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, मतलब एक्सेल।
एक्सएल की वैल्यू क्या है 6 ओम। हमें निकालना क्या है परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसे देख करके आपको क्या लगा कौन सा परिपथ है? तो ये परिपथ है ना बच्चों आर्यल परिपथ। क्या परिपथ है? आर्यल परिपथ। और आर्यल परिपथ की हम आपको प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त कराए थे r² प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। बहुत ही डायरेक्ट प्रश्न है ये, इसीलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो r की वैल्यू क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर करो, एक्सएल की वैल्यू है 6 का स्क्वायर अंडर द रूट 8 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 64, और 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 36। 64 और 36 क्या हो गया 100, और 100 का वर्गमूल निकलेगा 10, आंसर आ गया 10 ओम। क्लियर बात? क्या हो गया आंसर 10 ओम। सातवां प्रश्न बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखते ही आप सॉल्व कर लोगे। कर लोगे? लग रहा है कि आप देखते ही सॉल्व कर लोगे? नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या है 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत में शिखर वोल्टेज ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब हमें Vrms की वैल्यू दे रखी है, Vrms की वैल्यू दे रखी है 220 वोल्ट। शिखर वोल्टेज निकालना है। शिखर वोल्टेज या महत्तम वोल्टेज या अधिकतम वोल्टेज क्या होता है V0। ठीक, तो फार्मूला आपका क्या होता है Vrms बराबर होता है V0/√2। अब आप ध्यान देना, तो Vrms की वैल्यू क्या है 220 V0/√2। ठीक है, अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 220 गुणे हो गया करड़ी में 2 बराबर V0। ठीक, तो 220 करड़ी में 2 तो ऑप्शन में है नहीं भाई, होगा ऑप्शन क्या? ठीक है, बड़ी समस्या आ गई। समस्या कुछ नहीं है क्या ये करड़ी में 2 का मान रख दो 1.41। ठीक है, अब क्या करो आप 1.41 का 220 में गुणा कर दो। तो जब आप गुणा करोगे तो V0 का जो मान आएगा वो लगभग 310 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। ठीक है, तो V0 हो जाएगा लगभग 310 वोल्ट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब तक आप 7 क्वेश्चन पढ़ चुके, उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया है तो कमेंट करके बता दो। 1 ओम मीटर का प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है। ठीक है, मतलब आपका दे रखा है Irms बराबर 4 एम्पियर। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन लिखना छूट गया। चलिए हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। परिपथ में धारा का शिखर मान क्या होगा? शिखर मान मतलब I0। ठीक, फार्मूला क्या होता है Irms बराबर I0/√2। Irms की वैल्यू है 4 एम्पियर, I0/√2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4√2 इक्वल टू हो जाएगा I0, या I0 इक्वल्स टू हो जाएगा 4√2 एम्पियर। ऑप्शन लिखना छूट गया, बट ऑप्शन में 4√2 आंसर होगा। ठीक है, आपका ये प्रश्न न्यूमेरिकल प्रश्न होने वाला है। ठीक है बहुविकल्पी बट न्यूमेरिकल के रूप में दे रखा है, दे सकता है ना। ठीक है, कुछ भी दे सकता है। क्या कह रहा है प्रश्न? एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100 ओम। ठीक है, इसका हल आप देखो, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। R बराबर क्या दिया हुआ है 100 ओम, एक्सएल बराबर दिया है 300 ओम। जो वैल्यू दे रखा है उसको आप पहले लिख लो 300 ओम, और एक्ससी बराबर दिया हुआ है 200 ओम। श्रेणी क्रम में लगे हैं। आरोपित विद्युत वाहक बल तथा प्रवाहित धारा में कलांतर निकालना है। ठीक है, तो अब आपका ये परिपथ कौन सा हो गया? R परिपथ, L परिपथ, C परिपथ।
तो LCR परिपथ का जो कलांतर होता है, क्या कलांतर जो होता है वो होता है फाई tan इनवर्स XL माइनस XC अपान R। ठीक है, क्या होता है XL माइनस XC अपान R। अब क्या करेंगे, XL की वैल्यू कितनी है 300, XC है 200, R की वैल्यू कितनी है 100। ठीक है, तो tan इनवर्स और 300 में से 200 गया, 100 बचा और नीचे 100 है, तो 100 से 100 कट गया, क्या बचा tan इनवर्स 1 बचा। मतलब कलांतर आपका आ गया tan इनवर्स 1। जब इस तरह की वैल्यू कहीं आती है तो हम क्या करते हैं, हम देखेंगे कि tan में कितने डिग्री की वैल्यू 1 है, tan में कितने डिग्री की वैल्यू क्या है 1 है, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इसके जगह हम लिख देंगे 45। ठीक, तो आपका ये तीसरा आंसर सही हो जाएगा। ऐसे ही सपोज मान लीजिए ऐसे आ जाए, tan इनवर्स √3 आ जाए, तब हम क्या देखते हैं कि tan में कितने डिग्री की वैल्यू √3 है, तो √3 कितने डिग्री की वैल्यू है 60 डिग्री की, तो डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे 60 डिग्री। बात क्लियर, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। ये प्रश्न आपका बहुत ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जरूर आप कर पाओगे। ठीक है, ये प्रश्न नंबर है आपका 10वां प्रश्न। क्या है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज V तथा धारा I हो तब शक्ति क्षय होता है। ठीक है, तो इसका चौथा ऑप्शन आपका सही है कि शक्ति क्षय जो है V तथा I के बीच कला कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, शक्ति क्षय किस पर निर्भर करता है, V तथा I के बीच कला कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, आप ऑप्शन टिक कर देना। ये क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन है, ये किसी भी बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं है, किसी भी पेपर सेट में नहीं आया है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्या कह रहा है, LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक का मान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानो शक्ति गुणांक जो होता है वो cos फाई होता है, cos फाई को शक्ति गुणांक कहते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है R/Z होता है। ठीक, R/Z है आपकी प्रतिबाधा, तो LCR परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो होता है R² √XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब हमसे पूछ क्या रहा है, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब XL का जो मान है ना वो XC के बराबर होता है, तब आपका अनुनाद की स्थिति उत्पन्न होती है। तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, R √R² XL माइनस XC, XL और XC का मान क्या है बराबर है, मतलब XL की जगह क्या रख सकते हैं XC, फिर XC में से XC जाएगा तो क्या आएगा 0, मतलब ये हो गया 0 का स्क्वायर। अब आपका हो गया R, नीचे बचा √R का होल स्क्वायर R। ठीक है, तो यहाँ √√ में R² है, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा R से R कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। ठीक है, तो LCR परिपथ के लिए जो शक्ति गुणांक का मान होता है वो क्या होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको LCR परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान निकालना था। किस स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में। तो शक्ति गुणांक का मान कितना आया था 1 आया था। ठीक है, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा है। क्या प्रश्न किया है कि LCR परिपथ में शक्ति गुणांक 1 के लिए प्रतिबंध है, मतलब शक्ति गुणांक 1 कब होगा। ठीक है, तो पिछले प्रश्न में आप पढ़ चुके हैं कि शक्ति गुणांक 1 कब होगा, जब परिपथ में अनुनाद की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ ऑप्शन में लिखा नहीं है कि अनुनाद की स्थिति में आपका शक्ति गुणांक 1 होगा, लेकिन अनुनाद की स्थिति में क्या होता है,
प्रेरण प्रतिघात अनुनाद की स्थिति में आपका होता है प्रेरण प्रतिघात एक्सएल एक्ससी के होता है बराबर, और एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल और एक्ससी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। ठीक है, मतलब ये प्रतिबंध होगा तो शक्ति गुणांक cos फाई का मान 1 होगा। ठीक है, तो अब आप देखो क्या दे रखा है ऑप्शन में, ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा प्रश्न है। ठीक है, क्या प्रश्न है कि विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होगा। विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान क्या होगा, 0 होगा। इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका कह रहा है कि LCR क्रमशः स्वप्रेरकत्व, धारिता एवं प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं। L किसे व्यक्त करता है, स्वप्रेरकत्व को। C किसे व्यक्त करता है, धारिता को। R किसे व्यक्त करता है, प्रतिरोध को। तो निम्न सूत्रों में किसका विमीय सूत्र आवृत्ति का नहीं है, आवृत्ति का नहीं है। बात समझना, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा जिसका विमीय सूत्र आवृत्ति के बीमा के बराबर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जाने कि आवृत्ति की बीमा क्या होती है। ठीक है, फिर चेक करेंगे कि जो आवृत्ति की बीमा है इन चारों में से किस 3 की बीमा इसके बराबर है, मतलब आवृत्ति की बीमा के बराबर है। तो चौथा वाला अपने आप निकल जाएगा कि उसकी बीमा आवृत्ति के बराबर नहीं है। चलो, तो पहले आवृत्ति का बीमा निकालो। आवृत्ति n बराबर होता है 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल एक प्रकार का होता है समय, तो आवृत्ति की आपकी बीमा हो जाएगी, आवृत्ति की जो बीमा हो जाएगी वो 1/ समय की बीमा। समय की बीमा होती है t, और t को आप ऊपर लेके जाओगे तो t पे -1 हो जाएगा। क्लियर बात। अब हम ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं कि आवृत्ति की बीमा है कि नहीं है। तो ये दिया हुआ है 1/RC। आपको पता होगा कि जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वोल्ट/एम्पियर होता है। कैसे, V बराबर होता है IR। अब V/I कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, R। ये हो गया वोल्ट और ये हो गया एम्पियर। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट/एम्पियर। तो लिख देंगे वोल्ट/एम्पियर गुणे C। धारिता का मात्रक क्या लिखेंगे, C बराबर होता है Q/V। Q है आपका आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और V आपका है वोल्ट मतलब विभवांतर, और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। तो आप इसे लिख सकते हैं C/वोल्ट। तो वोल्ट से वोल्ट आपका कैंसिल हो गया, A ऊपर चला गया, ये हो गया A/C। ठीक है, तो ये है आपका एम्पियर और ये है आपका कूलाम। ठीक, धारा बराबर होता है Q/T। T को यदि आप इधर ट्रांसफर करते हैं तो I × T हो गया और ये हो गया कूलाम। ठीक है, I का मात्रक होता है एम्पियर, टाइम का मात्रक होता है सेकेंड, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। मतलब कूलाम को हम लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड। तो कूलाम की जगह लिख दें एम्पियर सेकेंड। एम्पियर से एम्पियर कट गया और ये हो गया 1/सेकेंड, और सेकेंड को आप ऊपर ले जाओगे तो सेकेंड पे -1 हो गया, और सेकेंड की जो बीमा होती है, अब इसकी आप बीमा निकालो तो क्या होगा, T पे -1। तो ये बीमा आवृत्ति के बीमा के क्या है, बराबर है। तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि वो ऑप्शन हमें ढूंढना है जिसकी बीमा आवृत्ति के बीमा के बराबर नहीं है। ठीक, चलिए दूसरा ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका दिया है R/L। R/ क्या दे रखा है, L। तो R का जो मात्रक है वो क्या है, वोल्ट/एम्पियर। ठीक, L क्या है, स्वप्रेरकत्व है, और स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है वोल्ट गुणे
क्या होता है पता है, वोल्ट गुणे सेकेंड बटे एम्पियर। ठीक, वोल्ट गुणे सेकेंड बटे एम्पियर। तो ये हो जाएगा V बटे A इंटू ए ऊपर चला जाएगा अपान वोल्ट इंटू सेकेंड। ए से ए कैंसिल, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल, 1 बटा हो गया सेकेंड। अब इसकी बीमा लिखोगे तो हो जाएगा T, और T को ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा T पे -1। तो R बटे L का भी बीमा आवृत्ति के बीमा के बराबर आ गया, इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आपका दे रखा है LC, मतलब अंडर द रूट LC। तो L का मात्रक क्या अभी हम लोग निकाले, वोल्ट इंटू सेकेंड अपान एम्पियर, वोल्ट इंटू सेकेंड अपान एम्पियर। और C का जो आपका मात्रक होगा वो होगा कूलाम बटे वोल्ट। क्या होगा, कूलाम बटे वोल्ट। तो वोल्ट से वोल्ट आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ क्या बचा, 1 बटे अंडर द रूट सेकेंड, और कूलाम को हम लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड, और नीचे आपका एम्पियर दे रखा है, एम्पियर से एम्पियर कट हो गया तो 1 बटे हो गया सेकेंड का स्क्वायर, और करड़ी में से सेकेंड जब बाहर जाएगा तो S होगा। इसकी भी बीमा निकालेंगे तो 1 बटे T, या T को ऊपर ले जाएंगे तो T पे -1। अब हमें क्या मिल रहा है कि 1 बटे RC की बीमा, R बटे L की बीमा, 1 बटे अंडर द रूट LC की बीमा आवृत्ति के बीमा के बराबर आ जा रही है। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि वो ऑप्शन सही होगा जिसकी बीमा आवृत्ति के बीमा के बराबर नहीं होगी। तो जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि समय T बीमा नहीं है, मतलब इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसकी बीमा समय के बीमा के बराबर नहीं है, जिसकी बीमा समय के बीमा के बराबर नहीं है। तो समय की बीमा क्या होती है, समय की बीमा तो T होती है, क्योंकि समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। इसके लिए समय की बीमा क्या होती है, T होती है। ठीक है, तो हम सभी ऑप्शंस को चेक करें कि किसकी किसकी बीमा क्या है, समय की बीमा के बराबर है, वो वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। जिस ऑप्शन की बीमा समय की बीमा के बराबर नहीं होगी वही वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझ करके आप आंसर दो, नहीं तो जल्दीबाजी में आप गलती कर सकते हो। चेक करते हैं पहला ऑप्शन L बटे R। तो L का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट गुणे सेकेंड अपान एम्पियर। R का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट बटे एम्पियर। ठीक है, तो वोल्ट बटे एम्पियर से वोल्ट बटे एम्पियर कट गया, आ गया सेकेंड, और इसकी बीमा आ गई T। ठीक है, और यह बीमा सेकेंड की बीमा के क्या है, बराबर है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब निकालो RC का। RC प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे धारा, मतलब ये हो गया वोल्ट बटा एम्पियर, और C बराबर होता है Q बटे V। C बराबर क्या होता है, Q बटे V। Q बटे V, Q का मात्रक है कूलाम और V का मात्रक है वोल्ट। V से V कैंसिल हो गया, और कूलाम बराबर क्या होता है, एम्पियर सेकेंड। नीचे है एम्पियर, एम्पियर से एम्पियर कट हो गया, आ गया आपका सेकेंड, और सेकेंड की बीमा होती है T, मतलब इसकी भी बीमा सेकेंड की बीमा के बराबर आ गई, मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। अब चेक करते हैं अंडर द रूट LC। L का मात्रक क्या है, वोल्ट गुणे सेकेंड बटे एम्पियर। C का मात्रक क्या है, कूलाम बटे वोल्ट। तो वोल्ट से वोल्ट आपका कैंसिल हो गया। सेकेंड, कूलाम को आप लिख सकते हो एम्पियर गुणे सेकेंड, नीचे है एम्पियर, एम्पियर से एम्पियर कट हो गया तो सेकेंड इंटू सेकेंड हो गया सेकेंड का स्क्वायर, और रूट से निकलेगा तो सेकेंड, मतलब इसकी भी बीमा क्या है, T है। मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो चौथा ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा आप चौथा ऑप्शन।